Hello everyone. So like in this video guys we will see the step by step like company's network. तो जनरली गाइस लाइक आपको ये सेटअप मिलेगा जो हमारा आपके इंटरप्राइज सेटअप गाइस लाइक नॉर्मली हमारे पास क्या दो आईएसपी के कनेक्शन होते हैं। तो लाइक एक आईएसपी का कनेक्शन मैं राउटर 1 पे टर्मिनेट करता हूँ और दूसरा गाइस मैं क्या करता हूँ टर्मिनेट राउटर 2 पे। एंड आइडिया क्या है गाइस, ऑब्वियसली आप दोनों आईएसपी के लिंक एक राउटर पे टर्मिनेट नहीं करोगे, क्योंकि अगर इन केस गाइस अगर आपका ये राउटर डाउन हो गया तो मेरे दो लिंक लेने का फायदा क्या हुआ। तो ना सिर्फ मैं लिंक की रिडंडेंसी रखता हूँ बल्कि मैं डिवाइस की भी क्या रिडंडेंसी रखता हूँ। उसके बाद गाइस लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं लेयर 2 स्विच यूज करता हूँ। एंड डेफिनेटली गाइस वी विल सी हमें इन दोनों लेयर 2 स्विचेस की जरूरत क्यों है इस सेटअप। क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे लाइक व्हाई कांट वी हैव लाइक डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन राउटर एंड फायरवॉल। तो गाइस उसके बाद मैं फायरवॉल कॉन्फ़िगर करता हूँ और नॉर्मली गाइस मैं फायरवॉल यूज करता हूँ HMA। तो ये मैं एक फायरवॉल को मैं प्राइमरी बनाता हूँ और दूसरे को मैं क्या बनाता हूँ स्टैंड बाय। देन गाइस उसके बाद क्या है आपके कोर स्विचेस आ जाते हैं। और गाइस यहाँ पे गाइस मैंने देखो दो ही लेयर यूज करी हुई हैं, वन इज कोर एंड सेकंड इज एक्सेस। तो ये डिपेंड करता है लाइक नॉर्मली आपके पास क्या होता है लाइक कोर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनीज में यूजर की स्ट्रेंथ क्या है। अगेन गाइस अगर आपके पास क्या है लाइक मे बी 2000 यूजर है तो उस केस में डेफिनेटली क्या है आप कोर देन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस, क्योंकि अगर आप ये तीनों लेयर फॉलो करोगे तो उस केस में गाइस क्या है आपको नंबर ऑफ पोर्ट क्या है आपको ज़्यादा मिलेंगे ताकि आप क्या है ज़्यादा यूज़र कनेक्ट कर। लेकिन इस केस में गाइस लेके जो मैं सिर्फ कोर और एक्सेस लेयर ही फॉलो कर रहा हूँ लेयर, और एक्सेस पे गाइस मेरे क्या है एंड पॉइंट कनेक्ट। तो इस वीडियो में गए हम स्टेप बाय स्टेप जो मेरा लैन पार्ट है इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दिस वैन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जो मेरे वैन डिवाइसेस सारे। तो इस सिनेरियो में गए लाइक जो हम कोर पे डिवाइसेस यूज करते हैं तो नॉर्मली वी यूज 45 और 65 एंड दीज डेज गए लाइक आपको पता है लाइक ये डिवाइसेस क्या करते हैं VSS सपोर्ट करते हैं। तो लाइक अगर आप VSS यूज कर रहे हो गाइस तो इस सिनेरियो में गाइस क्या है लाइक अगर आप ये आपका एक्सेस स्विच है, ये इसका अपलिंक क्या है कोर 1 पे जा रहा है और दूसरा मेरा क्या है कोर 2 पे जाएगा। अगर ये दोनों चैसी क्या है आपने कंबाइन कर रखी हैं तो इस केस में क्या है आप यहाँ पे गाइस क्या यूज करोगे MLAG यूज करोगे। तो अर्लियर गाइस क्या था लाइक बिफोर VSS लाइक हम क्या करते थे, हमारे पास अगर दो कोर स्विचेस है तो हम गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल यूज करते थे लाइक आपके HSRP VRRP या GLB। तो इस सिनेरियो में गाइस क्या मैं क्या करूंगा, मैं HSRP यूज करूंगा। तो यूसी लाइक हमारे पास क्या लाइक दो VLAN है। तो ये मेरी PC क्या VLAN 10 में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये मेरा PC क्या VLAN 20 में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस केस में गए लाइक हम HSRP में क्या करेंगे, एक्टिव लोड शेयरिंग करेंगे पर VLAN बेसिस। लाइक जो इस कोर स्विच के ऊपर मैं क्या करूंगा VLAN 10 के लिए SBA बनाऊंगा और 20 के लिए सिमिलरली इस कोर स्विच के ऊपर भी क्या है मैं VLAN 10 और 20 के लिए क्या करूंगा SBA इंटरफेस कॉन्फ़िगर करूंगा। सो इन द रियल वर्ल्ड गाइस जितने आपके VLAN होंगे हर एक VLAN के लिए क्या है आप SBI कॉन्फ़िगर करो। एंड यू सी लाइक गाइस मैं क्या करूंगा VLAN 10 के लिए मैं एक्टिव रखूंगा कोर स्विच 1 को और हाउएवर गाइस VLAN 20 के लिए मैं एक्टिव रखूंगा कोर स्विच 2 को। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइस आपका लाइक जो ये आपकी मशीन है। तो लाइक गाइस गेटवे की जरूरत मेरे को कब पड़ती है, अगर मेरे को डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है और मे बी इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है। दैट मीन्स क्या है जब ये PC इंटरनेट को एक्सेस करेगा तो इसका ट्रैफिक कोर 1 से जाएगा और जो मेरी सेकंड PC है और इसका अगर ये इंटरनेट को एक्सेस करेगा तो इसका ट्रैफिक है कोर 2 से जाएगा। तो आइडिया क्या गाइस मेरे को लैन में क्या करना है एक्टिव फॉरवर्डिंग करनी है ना कि एक्टिव स्टैंड बाय। यू सी लाइक अब मैं क्या करूंगा स्टेप बाय स्टेप लाइक मैं कोर कॉन्फ़िगर करूंगा और मेरा एक्सेस स्विच कॉन्फ़िगर करूंगा। यू सी गाइस मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे IP स्कीमा कैसे यूज कर रखा है। तो लाइक जो मेरा VLAN 10 है तो ये जो थर्ड ऑक्टेट है गाइस वो डिफाइन करता है VLAN नंबर को। मे बी आपको हर जगह ये ऐसा IP स्कीमा ना मिले बट दैट इज द इजीएस्ट वे ताकि हम IP स्कीमा क्या रिमेंबर कर सके। एंड सिमिलरली जो मेरा VLAN 20 है इसके लिए मैं IP स्कीमा यूज कर रहा हूँ 192.168.1। सो लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन गाइस। एंड तो यहाँ पे मैं पहले कोर स्विच कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ और कोर स्विच के ऊपर गाइस मैं क्या कर रहा हूँ मैं दो SBI कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो जो मैं SBI कॉन्फ़िगर करूंगा गाइस लाइक जो VLAN 10 के लिए तो इसको मैं IP एड्रेस दूंगा .2 और कोर 2 को दूंगा गाइस मैं .3 और HSRP में गाइस जो मेरा वर्चुअल IP होगा वो क्या होगा .1। सो इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक नॉर्मली जो एंड मशीन होती हैं
उनका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होता है वो क्या आपका फर्स्ट यूजेबल आईपी होता है। एंड सिमिलरली लाइक मैं VLAN 20 के लिए भी क्या SBI कन्फिगर करूँगा और मैं HSRP कन्फिगर करूँगा। सो लेट्स डू द कन्फिगरेशन गाइस। लाइक जो आपका कोर 1 है तो होस्ट नेम कोर स्विच 1 और इसके ऊपर क्या है गाइस, पहले मैं 2 VLAN कन्फिगर कर रहा हूँ, VLAN 10 और VLAN 20। देन गाइस मैं SBI कन्फिगर कर रहा हूँ लाइक VLAN 10 IP एड्रेस 192.168.10.2। तो ये गाइस क्या है फिजिकल IP एड्रेस है आपका। ओके उसके बाद गाइस जब आप HSRP कन्फिगर करोगे उसके अंदर आप डिफाइन करोगे 10.1। ओके सो 255.255.0 और उसके बाद गाइस लाइक जो मेरा पोर्ट गीगाबिट 0 है ये मेरा क्या है एक्सेस स्विच की तरफ जा रहा है। तो ये पोर्ट गाइस मेरा क्या होगा ट्रंक पोर्ट होगा। ओके तो स्विच टू स्विच गाइस हम क्या करते हैं ट्रंक पोर्ट कन्फिगर करते हैं लाइक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये मेरा कन्फिगरेशन क्या कन्फिगर होगी। तो इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक आप क्या करते हो आप डिस्क्रिप्शन भी देते हो लाइक ये लाइक जो डिस्क्रिप्शन है ये मेरी एक्सेस स्विच 1 पे जा रही है। लाइक अगर आप कहीं डिफाइन कर रखा है लाइक एक्सेस स्विच फ्लोर 1 फ्लोर 2 तो आप हर एक पोर्ट पे गाइज इन द रियल वर्ल्ड क्या आप डिस्क्रिप्शन जरूर देते हो। तो ये मेरा कन्फिगर होगा गाइज कोर 1 और गाइज लाइक कोर 1 और कोर 2 के बीच में गाइज लाइक मैंने 2 लिंक यूज कर रखे हैं। तो जनरली गाइज ये पोर्ट क्या होते हैं आपके ईथर चैनल में। तो गाइज यहाँ पे लाइक मैं ईथर चैनल भी कन्फिगर कर रहा हूँ तो लाइक रेज 0 वायर 2/3 और ईथर चैनल के लिए गाइज मैं यूज कर रहा हूँ LACP। ओके तो चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव। तो गाइज ये मेरी कोर 1 की कन्फिगरेशन होगी। देन कोर 2 पे गाइज सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ SBI क्रिएट कर रहा हूँ। सो VLAN 10 एंड होस्ट नेम कोर 2 और उसके बाद सिंपली गाइज मैं क्या कर रहा हूँ इंटरफेस VLAN 10 IP एड्रेस 192.168.10.3 और जो मेरा सेकेंड SBI है VLAN 20 इसको मैं IP एड्रेस दे रहा हूँ 192.168.20.3 एंड जनरली गई लाइक जब आप SBI कन्फिगर करते हो तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ तो आप चेक करते हो लाइक आपके SBI क्या अप होने चाहिए। तो दिस मीन्स गाइज क्या है आपका जो SBI है वो क्या है आपका शटडाउन पड़ा है। तो मैनुअली गाइज क्या आपको नो शटडाउन करना पड़ेगा। आई बिलीव लाइक गाइज इन द रियल वर्ल्ड जो VLAN 1 का SBI होता है वो शटडाउन मोड में होते हैं, रेस्ट ऑफ SBI क्या होते हैं आपके नो शटडाउन होते हैं। बट दिस मीन्स गाइज लाइक एडमिनिस्ट्रेटर डाउन मीन्स किसी ने मैनुअली शटडाउन कर रखा है ये SBI। तो मैं क्या कर रहा हूँ लाइक VLAN 10 नो शटडाउन इंटरफेस VLAN 20 नो शटडाउन। देन गाइज आप चेक करोगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ। जब भी गाइज आप SBI कन्फिगर करते हो तो मेक श्योर गाइज क्या है आपकी ये 10 और 20 क्या है अप होने चाहिए। एंड यू सी गाइज अभी मेरे को ये क्या है डाउन दिख रहा है। उसका रीजन गाइज क्या है लाइक अभी आपने मे बी लाइक कोई ट्रंक पोर्ट कन्फिगर नहीं करा। लेट्स से मैं आप जो मेरा 0/0 पोर्ट है ये मेरा एक्सेस स्विच की तरफ जा रहा है तो मैं इसको ट्रंक पोर्ट कन्फिगर कर रहा हूँ। तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये आपका गाइज क्या है कोर 2 कन्फिगर हो गया। और देन गाइज क्या मैं इसके ऊपर भी क्या LACP की कन्फिगरेशन कर रहा हूँ। तो रेंज गीगाबिट 0/2/3 चैनल ग्रुप 1 मोड पैसिव। ओके और उसके बाद गाइज क्या है आप क्या करोगे लाइक ये जो आपका पोर्ट चैनल कन्फिगर हुआ है तो ये भी गाइज क्या आपका ट्रंक पोर्ट होगा आपका। तो उसके बाद गाइज लाइक वंस यू कन्फिगर द ट्रंक पोर्ट उसके बाद सिंपली आप क्या करोगे इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 ओके इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q स्विच पोर्ट मोड। तो ये गाइज मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। तो मेरा कोर 1 भी कन्फिगर हो गया और कोर 2 भी कन्फिगर हो गया। देन गाइज जो मेरा एक्सेस स्विच है एक्सेस स्विच के ऊपर बेसिकली क्या है मेरे को 2 VLAN क्रिएट करने हैं। सो VLAN 10 एंड VLAN 20 और उसके बाद गाइज मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्सेस स्विच। और गाइज जो इसके पोर्ट है लाइक जो गीगाबिट 0/0 है ये होस्ट 1 की तरफ जा रहा है जो कि आपका पार्ट होना चाहिए VLAN 10 के लिए। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 और जो दूसरा मेरा पोर्ट है गीगाबिट 0/1 तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 20।
और शो इंटरफेस ट्रंक, और इसके दोनों पोर्ट क्या ट्रंक पोर्ट होने चाहिए जो कि है। लेकिन अभी तक गाइस मैंने क्या करा है, कोर 1 स्विच के ऊपर अगर हम चेक करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो दोनों मेरे एसबीआई क्या अप होने चाहिए। सो इंटरफेस वीलैन 10 नो शट डाउन, और दूसरा गाइस मेरा एसबीआई था वीलैन 20 नो शट डाउन, आईपी एड्रेस 192.168.20.255.255। तो दोनों मेरे गाइस मेरे क्या पोर्ट क्या एसबीआई क्या अप होने चाहिए। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जो कि मेरे क्या अप है। सो 10 का एसबीआई भी क्या अप है और 20 का भी क्या अप है। देन गाइस जो मेरा पोर्ट चैनल है, पोर्ट चैनल भी क्या मेरा अप होना चाहिए। तो शो ईथर चैनल समरी। गाइस यहाँ पे जो मेरा पोर्ट है, दोनों पोर्ट मेरे क्या पी मीन्स क्या बंडल में है दो, और ये क्या आपका गाइस लेयर टू पोर्ट चैनल है। ओके, तो कोर पे जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है गाइस दैट इज फाइन। ओके, दोनों एसबीआई भी आपके अप है और आपका पोर्ट चैनल भी क्या अप दिखा रहा है। तो ये गाइस ये मेरा गलती से मेरा क्रिएट हो गया था वीलैन 19 के लिए, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। देन गाइस मैं कोर 2 पे चेक करता हूँ, तो कोर 2 पे भी हमने दो एसबीआई कॉन्फ़िगर करे हैं। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये दोनों आपके एसबीआई क्या अप होने चाहिए। यू सी लाइक गाइस आपके पास 10 का एसबीआई क्या अप शो हो रहा है, हाउएवर वीलैन 20 का एसबीआई क्या डाउन शो हो रहा है। तो गाइस इसके दो ही रीजन होते हैं। एक रीजन क्या है, मेक श्योर जिस वीलैन का आपने एसबीआई क्रिएट करा है उस वीलैन का वो वीलैन क्या है आपके डाटाबेस में होना चाहिए। सो इफ यू सी शो वीलैन ब्रीफ, इस स्विच का अगर मैं डाटाबेस चेक करता हूँ, इस स्विच के डाटाबेस में क्या है वीलैन 20 नहीं है। दैट इज वाई आपका एसबीआई डाउन शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस स्विच के ऊपर क्या क्रिएट करूंगा वीलैन 20, तो आपका एसबीआई क्या अप हो जाएगा। सेकेंड रीजन गाइस क्या होता है, मेक श्योर एटलीस्ट उस स्विच का एक पोर्ट उस वीलैन का ट्रैफिक कैरी करे। दैट इज वाई अर्लियर जब मैंने एसबीआई क्रिएट करे थे तो वो डाउन शो हो रहे थे, क्योंकि मैंने कोई भी ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर नहीं करा था, और ट्रंक पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या करता है सारे वीलैन का ट्रैफिक कैरी करता है। एंड नाउ यू सी लाइक अगर मैं चेक करता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इसका एसबीआई क्या अप होना चाहिए। एंड उसका रीजन गाइस क्या है, अभी मैंने वीलैन जस्ट क्रिएट करा है, तो बाय डिफॉल्ट हर एक वीलैन के ऊपर क्या स्पैनिंग ट्री चलता है। तो स्पैनिंग ट्री लिसनिंग लर्निंग, नाउ यू सी आपका वीलैन 20 का स्टेटस क्या हो गया अप हो गया। इसी अभी तक गाइस मैंने क्या सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करी है। अगर मैं एंड मशीन पे जाता हूँ, तो एंड मशीन पे अगर आप फिजिकल आईपी को पिंग करते हो, सो पिंग 192.168.10.2 जो कि हमारा कोर स्विच का आईपी एड्रेस है, तो ये आईपी एड्रेस क्या आपका पिंग होना चाहिए जो कि पिंग हो रहा है। एंड नाउ गाइस लेट्स डू द एचएसआरपी कॉन्फ़िगरेशन। तो एचएसआरपी के लिए गाइस हर एक वीलैन के लिए क्या आप एचएसआरपी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, क्योंकि हर एक वीलैन को मेरे को क्या चाहिए वर्चुअल आईपी चाहिए, यानी कि वर्चुअल गेटवे। तो इस केस में गाइस सिंपली मैं एचएसआरपी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा इंटरफेस वीलैन 10 स्टैंड बाय, एंड इफ यू सी गाइस क्वेश्चन मार्क, तो गाइस इन एचएसआरपी गाइस हमारे पास क्या दो वर्जन होते हैं। जो वर्जन 1 है वो सपोर्ट करता है, यू सी अगर आप स्टैंड बाय ग्रुप नंबर देख रहे हो, तो ग्रुप नंबर जस्ट क्या है 02255। सो इन केस गाइस अगर आपको याद होगा जो वीलैन रेंज होती है वो होती है आपकी 0 से 4095। तो अगर आप हर एक वीलैन के लिए एचएसआरपी यूज करोगे, तो यहाँ पे अगर आप वर्जन 1 यूज करोगे तो आपके पास क्या ये ग्रुप नंबर की क्या हो जाएगी शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस केस में गाइस जो आपका वर्जन 2 है, तो वर्जन 2 एचएसआरपी में क्या है आपका जो ये ग्रुप नंबर है उसकी सपोर्ट होती है 0 से लेके 4095। दैट इज इक्वल टू वीलैन रेंज। गाइस यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वर्जन 1 ही यूज कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव ओनली 2 VLAN। और जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन गाइज जो मैं ग्रुप नंबर दे रहा हूँ वो मैं 10 दे रहा हूँ, ताकि जस्ट फॉर द क्लैरिटी ओके ये जो ग्रुप नंबर है ये मैं VLAN 10 के लिए यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली मेरे को डिफाइन करना है वर्चुअल IP 192.168.10.1 और स्टैंड बाय 10। प्रायोरिटी इसकी मैं हाई रख रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट क्या होती है 100 होती है, क्योंकि मेरे को एक्टिव बनाना है VLAN 10 के लिए कोर स्विच 1 को। और उसके बाद मैं एक और कमांड दे रहा हूँ दैट इज प्रिम्पशन। ओके, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन होगी कोर 1 पे।
और देन कोर 2 पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ इंटरफेस VLAN 10 स्टैंड बाय ग्रुप नंबर 10 ओनली दिस इज अ वर्चुअल IP। देन गाइज मैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ किसके लिए, VLAN 20 के लिए, तो स्टैंड बाय ग्रुप नंबर 20, और इसके लिए गाइज जो मेरा वर्चुअल IP है दैट इज 192.168.20.1 एंड स्टैंड बाय 20 priority 101 एंड स्टैंड बाय 20 परमिशन। इसी लगे लाइक 20 के लिए आपने हायर प्योरिटी रखी किसकी, कोर 2 की, और देन कोर 1 पे गाइज आप क्या करोगे, सिंपली आप प्रियोरिटी क्या रखोगे, डिफॉल्ट रखोगे 100, सो स्टैंड बाय 20 virtual IP 192.168.20.1 एंड नाउ यू सी लाइक अगर आप चेक करोगे लाइक शो स्टैंड बाय ब्रीफ, अगर मैं चेक करता हूं यू सी लाइक गाइस VLAN 10 के लिए ये आपका एक्टिव स्विच है और लोकल स्विच के स्टैंड बाय स्विच का आपका 10.3 विच इज कोर 2, और 20 के लिए गाइस अभी सिलेक्शन हो रहा है इसका, भी अभी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया, बट वी नो दैट अगर मैं चेक करूंगा तो VLAN 20 के लिए एक्टिव स्विच क्या होगा आपका, कोर 2। दैट मीन्स गाइज अगर आप चेक करो लाइक VLAN 20 के लिए एक्टिव कौन सा है, मतलब मैं लोकल यानी कि कोर 2, और स्टैंड बाय क्या है 20.2 विच इज कोर 1। तो अभी तक ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। दिस मीन्स गाइज लाइक अगर आप चेक करो तो जब ये मशीन जैसे इस IP को पिंग करती है 20.1 को, तो आइडली ट्रैफिक क्या है देखो कोर 1 से, क्योंकि इसका जो गेटवे है गाइज वो क्या है आपका 10.1 के लिए अभी एक्टिव राउटर है यानी कि कोर 1, तो ये ट्रैफिक क्या लगी यानी कि 10 का ट्रैफिक है कोर 1 पे आएगा। हाउएवर VLAN 20 का ट्रैफिक जब ये किसी डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करेगी, मे बी इंटरनेट से कम्युनिकेशन करेगी, तो इसका ट्रैफिक क्या है आपका कोर 2 पे आएगा। यू सी लाइक वन थिंग वी आर मिसिंग, अभी तक लाइक हम HSRP में हम क्या कर रहे हैं, लाइक हमने डिफाइन कर दिया लाइक VLAN 10 के लिए आपका कोर स्विच है वो क्या है, गेटवे है, मतलब प्राइमरी गेटवे है, और VLAN 20 के लिए आपका जो कोर 2 है वो क्या कर रहा है, एज ए प्राइमरी गेटवे काम कर। लेकिन वन थिंग है लाइक वी मिसिंग, लाइक लेट्स से अगर इस मशीन को अपने गेटवे IP को रीच करना है 10.1, तो देखो ये जो सोर्स IP ये डेस्टिनेशन IP का ये सेम ही नेटवर्क IP है। दैट मीन्स क्या है गाइस, लाइक जो ले टू ट्रैफिक है उसको उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है, STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सो यू सी लाइक जब ये मशीन अपने गेटवे IP को रीच करेगी, इवन गाइस दिस इज अ वर्चुअल IP ओके, तो अगर लेट्स से अगर ये मेरा ट्रैफिक इस स्विच के पास आता है और इस सिनेरियो में आपका VLAN 10 के लिए STP रूट स्विच ये है कोर 2, दैट मीन्स क्या है, अगर इस मशीन को 10.1 को रीच करना है तो पहले ट्रैफिक किसके पास आएगा, कोर 2 के पास आएगा, देन किसके पास जाएगा, कोर 1 के पास जाएगा। इसीलिए STP में गाइस क्या होता है, पहले ट्रैफिक क्या है हमेशा आपका ऑलवेज क्या है, रूट के पास जाता है। तो दिस गाइज आपको क्या रिमेंबर रखना पड़ेगा, ना सिर्फ आप लाइक अगर आपने HSRP में इस कोर स्विच को एक्टिव कर रखा है VLAN 10 के लिए, मेक श्योर ये आपका जो कोर स्विच है वो क्या है 10 के लिए क्या है, रूट स्विच भी होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपने इस कोर स्विच को VLAN 20 के लिए HSRP में एक्टिव बना रखा है, मेक श्योर STP में ये स्विच क्या है, VLAN 20 के लिए रूट स्विच भी होना चाहिए। लेट मी शो यू गाइस, अगर बाय डिफॉल्ट देखो अभी क्या हो रहा है, अगर मैं सिंपली अगर मैं इस पीसी मशीन पे गया और ये क्या कर रहा है 10.1, सो 10.1 बेसिकली क्या है, मेरा वर्चुअल IP है, तो मैं 10.1 को मैं पिंग कर पा रहा हूँ अभी। एंड यू सी लाइक शो IP ARP, तो लाइक विंडो मशीन पे बेसिकली गाइस आप कमांड चलाओगे ARP-A, लेकिन जो 10.1 का जो मैक एड्रेस है विच इज ACA0A, देन गाइस नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, आपकी एक्सेस स्विच के पास जाएगी। अगर मैं इस एक्सेस स्विच से पूछता हूँ शो मैक एड्रेस, लाइक इस मैक एड्रेस को अगर मेरे को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है तो ये किस तरह फॉरवर्ड करेगा, यू सी लाइक अभी बाय डिफॉल्ट गाइस क्या है, ये फॉरवर्ड कर रहा है गीगाबिट 0y2 को।
तो जो गीगाबिट 0y2 है वो आपका मैक एड्रेस किसकी तरफ है, आपका कोर 1 की तरफ। ओके, एंड अगर मैं कोर 1 पे जाके चेक करता हूँ, दैट मीन्स क्या गाइस, अभी बाय डिफॉल्ट आपका जो कोर स्विच है, अगर मैं चेक करता हूँ शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10, अभी ये इसके लिए क्या है, एज ए रूट काम कर रहा है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि लाइक जो मेरा कोर स्विच 1 है वो VLAN 10 के लिए एक्टिव है HSRP में, एंड बाय डिफॉल्ट गाइस तो इस सिनेरियो में वो STP के लिए भी क्या है, रूट स्विच है। लेट्स सी द गाइस लाइक द डिफॉल्ट ट्रैफिक ऑफ होस्ट 2। तो जो होस्ट 2 है गाइस वो क्या है, VLAN 20 में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड लेट्स से गाइस मैं पिंग करता हूँ 192.168 अपने गेटवे आईपी को, तो गेटवे आईपी मेरा क्या पिंग हो रहा है, और उसके बाद गाइस मैं शो IPR चेक करता हूँ, लाइक जो 21.20.1 है इसका मैक एड्रेस क्या है, लास्ट के 4 डिजिट AC14। तो ये मैक एड्रेस गाइस अगर मैं ट्रेस करता हूँ, लाइक जो पहले ट्रैफिक आपका आएगा एक्सेस स्विच पे आएगा, तो एक्सेस स्विच पे गाइस अगर मैं चेक करता हूँ शो मैक एड्रेस लाइक इस मैक के लिए ट्रैफिक मैं किस इंटरफेस से लीव करूंगा, लाइक गाइस लाइक सिंपली गाइस लाइक जो आप राउटर पे चेक करते हो, तो राउटर पे मैं कमांड यूज करता हूँ शो IP राउट, लाइक इस डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड करेगा, तो वो मेरे को नेक्स्ट स्टॉप IP बता देता था और लीविंग इंटरफेस बता देता था। सिमिलरली गाइस लाइक स्विच के ऊपर मैं ये कमांड यूज करता हूँ शो मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये मेरे को बता देता है लाइक मैं ट्रैफिक इस इंटरफेस को क्या करूंगा, मैं लीव करूँ। तो इस केस में गाइस हम क्या करेंगे, लाइक अगर आप चेक करो तो ये किसको भेज रहा है, गीगाबिट 0y2 को भेज रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम गाइस। तो दैट मीन्स अगर इस मशीन को 20.1 को रीच करना है तो ट्रैफिक पहले एक्सेस स्विच के पास जाएगा, और उसके बाद किसके पास जाएगा, आपका गीगाबिट 0y2 विच इज कोर 1, एंड देन अगर मैं कोर 1 स्विच पे जाके चेक करता हूं, तो लेट्स से अगर मैं इस मैक एड्रेस को कोर 1 स्विच पे चेक करता हूं शो मैक एड्रेस, तो ये गाइज किसकी तरफ भेज रहा है, पोर्ट चैनल 1 की तरफ। लाइक अगर आपको इवन दो गाइज आपका अगर लेट्स से अगर आपको इंटरनेट को रीच करना है, तो पहले रिक्वेस्ट ये किसको भेजेगा, गेटवे आईपी को भेजेगा, तो गेटवे का ट्रैफिक क्या है, कोर 1 के थ्रू ही है। उसका रीजन गाइज क्या है, लाइक ये जो आपका कोर 1 है बाय डिफॉल्ट ये हर एक VLAN के लिए क्या है, रूट स्विच है। तो अगर मैं कोर 1 पे जाता हूं, तो कोर 1 पे अगर आप चेक करो शो स्पैनिंग ट्री VLAN 20, तो 20 के लिए भी क्या है, ये एज ए रूट काम कर रहा है। दैट मीन्स गाइज मेरे को चेंज करना पड़ेगा STP का, तो मेरे को लाइक VLAN 20 के लिए स्पैनिंग ट्री VLAN 20 रूट प्राइमरी। तो लाइक जब भी गाइज आप डिजाइन करोगे ये नेटवर्क LAN में, तो एक्टिव फॉरवर्डिंग के लिए तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप गाइज VSS यूज कर रहे हो तो दैट इज अ डिफरेंट केस, बट इस सिनेरियो में अगर आप HSRP में 10 को एक्टिव रख रहे हो, तो मेक श्योर क्या STP में ये क्या VLAN 10 के लिए क्या होना चाहिए, रूट स्विच होना चाहिए। सिमिलरली लाइक जो आपका स्विच 2 है, अगर आप 20 के लिए इसको एक्टिव रखते हो, तो STP में क्या है, ये आपका रूट स्विच होना चाहिए। तो इन द रियल वर्ल्ड गाइज आपके पास अगर 10 VLAN है, तो 5 VLAN के लिए आपने एक्टिव रख रखा है कोर स्विच 1 को, तो मेक श्योर उन्हीं VLAN के लिए आपका STP रूट स्विच होना चाहिए, आपका कोर 1। सिमिलरली लाइक जो आपके रेस्ट ऑफ VLAN है उसके लिए आपने एक्टिव रख रखा है कोर स्विच 2 को, मेक श्योर उन VLAN के लिए आपका STP में रूट स्विच होना चाहिए, आपका कोर 2। तो ये गाइज हमने क्या कर दिया, अब STP यानी कि अगर मैं अब कोर स्विच 2 पे जाके अगर मैं चेक करता हूं शो स्पैनिंग ट्री VLAN 20, तो 20 के लिए गाइज अब आपका क्या बन गया, ये रूट स्विच बन गया। अगेन अगर मैं एंड मशीन पे जाके शो IPR चेक करता हूं, तो दिस इज अ मैक एड्रेस, और अगर मैं दोबारा ये एक्सेस स्विच पे चेक करता हूं, अब ये मैक एड्रेस गाइज किस तरफ हो रहा है, गीगाबिट 0y3 की तरफ, जो कि आपका क्या है, कोर स्विच 2 की तरफ जा रहा है। एंड सो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइज आपका, लाइक अभी अगर मेरे को डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना है, मीन्स क्या है, डिफरेंट नेटवर्क मीन्स क्या है, ये मेरा जो वैन है इंटरनेट लगा हुआ, तो एंड मशीन का जो ट्रैफिक है लाइक VLAN 10 का ट्रैफिक हमेशा ये पाथ फॉलो करेगा, और VLAN 20 का ट्रैफिक हमेशा ये पाथ फॉलो करेगा। और इन केस अगर आपका ये डाउन हो जाता है, तो HSRP में
अपने आप ही आपका कोर 2 का बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगा VLAN 10 के लिए, और आपका ट्रैफिक क्या इस तरफ से निकल जाएगा VLAN 10 के लिए भी, और 20 के लिए तो ये ऑलरेडी ऐसे ही जा रहा है। एंड वन मोर थिंग गाइस, लाइक आई हैव नोटिस, लाइक यहाँ पे गाइस आपके पास क्लियर पिक्चर है, आपके पास क्या एक ही एक्सेस स्विच है, बट इन द रियल वर्ल्ड गाइस लेट्स से मेरे पास क्या 70 एक्सेस स्विच लगे हुए हैं, और अगर मेरे को फाइंड आउट करना है लाइक जो मेरा एंड यूजर है ये किस एक्सेस स्विच पे लगा हुआ है और एक्सेस स्विच के किस पोर्ट पे लगा हुआ है, जिसको गाइस हम क्या कह देते हैं, लेयर 2 ट्रेस पाथ भी कह देते हैं। तो लेट्स से गाइस मेरे पास अगर कोई इशू आता है, लाइक वी हैव वन मशीन विच हैज दिस IP एड्रेस 10.100 जो कि लाइव है नेटवर्क में, और ये क्या कर रही है, स्लोनेस का इशू फेस कर रही है। तो इस केस में गाइस लाइक मेरे को, सो लेट्स से गाइस वी डोंट हैव द टोपोलॉजी, वी डोंट हैव नो द सिनेरियो, ओके, वी डोंट नो ये जो आपका यूजर है किस एक्सेस स्विच पे लगा हुआ है और उस एक्सेस स्विच के किस पोर्ट पे लगा हुआ है। तो गाइस इस केस में पहले आप क्या करोगे, पहले आप कोर स्विच पे जाओगे आप, क्योंकि कोर स्विच के ऊपर क्या है, सारे आपके SBI कॉन्फ़िगर है। तो पहले क्या करोगे, आपको मशीन को जिस यूज़र को इशू आ रहा है, तो लेट्स से यूज़र का IP एड्रेस क्या था 192.168.10.100, तो ये आपका IP कैपिंग हो रहा है यूज़र का IP एड्रेस, और सिंपली गाइस आप चेक करोगे शो IP ARP। तो ARP में क्या करोगे, उसका आप क्या करोगे, मैक एड्रेस फाइंड आउट करोगे। तो जो यूज़र का IP एड्रेस था गाइस, ये यूज़र का IP एड्रेस था, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये इसका मैक एड्रेस है एंड मशीन का। अब क्या करना है आपको, होप बाय होप ये मैक एड्रेस क्या करना है, ट्रेस करना है। जैसे आप राउटर पे करते थे शो IP राउट डेस्टिनेशन IP, यहाँ पे कमांड गाइस क्या है, शो मैक एड्रेस टेबल देन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो अगर मेरे को इस मैक एड्रेस को ट्रेस करना है तो शो मैक एड्रेस दिस इज अ मैक एड्रेस गाइस, तो ये मेरे को बता देगा जो लीविंग इंटरफेस है गीगाबिट 0y0 है। देन गाइज आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे लाइक गीगाबिट 0y0, और नॉर्मली गाइज जो गीगाबिट 0y0 है, अगर आपका CDP ऑन है तो CDP से भी चेक कर सकते हो लाइक 0y0 से कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। जहाँ आप इस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे आपको डिस्क्रिप्शन से पता चल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन भी नहीं दी हुई देन आप चेक करोगे लाइक जो पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रंक पोर्ट है। तो ट्रंक पोर्ट गाइज जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, हम स्विच के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पे गए लाइक यू सी लाइक यहाँ पे अगर आपने डिस्क्रिप्शन दे रखी होगी, और नॉर्मली गाइज इन द रियल वर्ल्ड वी विल ऑलवेज यूज अ डिस्क्रिप्शन, और इन केस अगर डिस्क्रिप्शन भी हेल्प नहीं कर रही देन वी विल यूज द CTP और LLDP हेल्प। देन गाइज आप क्या इस डिवाइस पे चले जाओगे एक्सेस स्विच पे ऊपर, और उसके बाद अगेन आप गई सेम कमांड, तो इस एक्सेस स्विच से पूछोगे आप लाइक इस डेस्टिनेशन मैक के लिए ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड करेगा, तो ये क्या कर रहा है गीगाबिट 0y0 को। देन गाइस आप चेक करोगे लाइक शो रन गीगाबिट 0y0, और गीगाबिट 0y0 की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करो तो ये गाइस पोर्ट क्या है एक्सेस में, एंड जनरली गाइस लाइक जो एक्सेस पोर्ट होते हैं वो होते हैं आपके कनेक्टेड किससे, एंड पॉइंट से। सो दैट मीन्स आई नो ये जो आपका डिवाइस है 10.100 ये इस स्विच के इस पोर्ट पे क्या कनेक्टेड है। एंड सिंपली गाइस अगर आप चेक करो शो मैक एड्रेस, लाइक अगर आप इस इंटरफेस के ऊपर चेक करते हो कितने मैक एड्रेस आप लर्न कर रहे हो, यहाँ पे गाइस मैं सिर्फ एक ही मैक एड्रेस लर्न कर रहा हूँ जो कि मेरा एंड पॉइंट का है, जो कि VLAN 10 में पार्टिसिपेट कर। दिस इज अ वे लाइक वी विल ट्रेस द मैक एड्रेस, ओके। तो पेशा हमेशा क्या है, पहले कोर स्विच पे जाओगे, क्योंकि कोर स्विच के ऊपर क्या आपके सारे SBI कॉन्फ़िगर है, ना कि गाइस आप एक्सेस स्विच का RP चेक करो। एंड देन गाइस फर्दर लाइक ये हमने डिजाइन कर लिया अपना LAN सेटअप। इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस हम कवर करेंगे अपना WAN पार्ट, ओके।